देखो, अगले वीडियो में क्या बताए थे? गुना का नियम बताए थे ना। अब गुना का नियम, चिन्ह का नियम बताए थे। इस बार बताना क्या? जोड़ घटाव का चिन्ह का नियम। क्या बताना है? जोड़ घटाव। ठीक है, जोड़ को प्लस भी बोलते हैं, ठीक है, घटाव को माइनस बोलते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? ठीक है, चिन्ह जानना जरूरी है। जैसे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस क्या चीज में बोलते हैं? दिमाग में। चिन्ह बड़े पद का, चिन्ह बड़े पद का याद रहेगा। चिन्ह बड़े पद का। देखो, प्लस माइनस माइनस दिमाग में, चिन्ह बड़े पद का। ठीक है, अगर दे दे, इधर दे दे माइनस या इधर दे दे प्लस, तो भी बोलना है प्लस माइनस माइनस दिमाग में और चिन्ह बड़े पद का। ठीक है, अब एक तो एग्जांपल देखो, इसको ध्यान में रखना। बात समझ गया? देखो, जैसे कि +4 है और -2 है। पहले जान गया प्लस माइनस माइनस। माइनस मतलब क्या होता है? देखो, घटाव। 4 में 2 गया 2, या क्या बोले थे? दिमाग। दिमाग में तो घटाव कर लिए, लेकिन चिन्ह क्या होता है? बड़े पद का। बड़े इसमें क्या है? 4 है ना, तो इसका चिन्ह देख लो क्या है? प्लस। देखो यहाँ प्लस है ना, बिल्कुल तुम यहाँ ध्यान दो, प्लस है ना, तो चिन्ह देंगे प्लस का। ठीक उसी तरह अगर हो जाता है ये -6 और +2, ठीक है, देखो, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाव। तो यानी कि 6 में 2 गया 4, ये तो क्या है? दिमाग में। दिमाग में तो घटा कर लिए, लेकिन चिन्ह देना है क्या? बड़े पद का। बड़ा इसमें 6 है ना, ठीक है, तो चिन्ह देना है माइनस का। ठीक है, एक तो और देख लो, अगर बड़ा भी रहे, कि अगर रहता इधर +10 और इधर रहता -12, तो भी देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस दिमाग में है, तो माइनस मतलब क्या होता है? घटा। 12 में 10 गया 2, घटा कम हो गया, लेकिन क्या बोलते हैं? दिमाग में चिन्ह बड़े पद का। देखो, ये 12 बड़ा है ना 10 से, इसका चिन्ह रहेगा। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर बढ़िया से देख लो कि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, दिमाग में तुम माइनस का काम कर लेना, लेकिन चिन्ह बड़े पद का देना। बड़ा उसमें जो रहेगा उसका चिन्ह डालना। देखो, इसमें 4 बड़ा था तो 4 का चिन्ह डाले, इसमें माइनस बड़ा था 6 बड़ा था, ठीक है ना, इसमें माइनस का चिन्ह डाले, इसमें 12 बड़ा था, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह डाले। इतना को जान लो, जहां जोड़ घटा हुआ, ठीक है, अगर गुना नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, मंझली ब्रैकेट भी नहीं है, बड़की ब्रैकेट भी नहीं है, इसका मतलब तो जोड़े घटाव है ना। जोड़ घटाव में अगर दो ढंग का रहेगा, दो जात का रहेगा, तो बस चिन्ह बड़े पद का देना है घटाव करके। ये भी जान लो, दो जात का रहा तो घटाव करके चिन्ह बड़े पद का देना है। चाहे इधर प्लस हो जाए या इधर माइनस हो जाए या इधर प्लस, ठीक है, चिन्ह इसमें बड़े पद का देना है घटाव करके। ठीक, बताओ। ये तो जोड़ का चिन्ह हुआ, ये तो माइनस का। माइनस मतलब घटा, प्लस मतलब जोड़। अब दूसरा नियम इसमें क्या कहता है कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। दिमाग, सिर्फ इस दिमाग में काम करना, दिमाग में। लेकिन लेकिन चिन्ह वही, चिन्ह वही। वही मतलब क्या? यह माइनस माइनस प्लस यानी जोड़। जोड़ करना है दिमाग में, दिमाग में जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह वही डाल देंगे। अब एग्जांपल देखो, ये दो ठो बात तो याद करना ही होगा, या एक बार 2 बार 3 बार 4 बार करेगा, अपने आप दिमाग में फिर बैठ जाएगा, फिर अपने होने लगेगा। ठीक है, देखो, ये -2 -3, क्या बोले हैं? माइनस माइनस प्लस। ध्यान दो, यहाँ पूरा माइनस माइनस प्लस बोले हैं ना,
दिमाग में, प्लस मतलब जोड़, जोड़ कर दिए 3 2 5, हो गया ना काम, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या बचा है, लेकिन चिन्ह वही, वही का मतलब जो है, ठीक ना। और एक ढंग का जैसे रहेगा चिन्ह वही दे देना, दो ढंग का रहेगा तो चिन्ह बड़े पद का देना बस। फिर देखो, अगर -20 भी दे दे, ठीक ना, -10 भी दे दे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, ठीक है। 20 10 30 हो गया। दिमाग में, दिमाग में तो जोड़ कर दिए, लेकिन चिन्ह वही, वही मतलब दोनों एक ढंग का है तो चिन्ह वही रहेगा। अब देखो, बात समझा। और एक छोड़ देख लो, अगर -5 रहता, अब -5 रहता, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़, समझता है ना। तो 5 5 10, जोड़ तो पहले से बच्चा जान रहा है, लेकिन चिन्ह वही रहेगा जो है, ठीक। बात समझा। चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। ये दो बात जानना जरूरी है। एक बात और जान लो, जोड़ घटा के नियम, ठीक है। देखो, जोड़ को तो प्लस प्लस बोलते हैं और घटा को माइनस। अगर मान लो, दिमाग रखना, जोड़ घटाओ, एक इसमें सोना है, ठीक है, और इसमें भी सोना है, ठीक, इसमें भी सोना है, तो तुमको कहेगा कि लेके भागो, इसका मतलब है कोनो डलिया उठा लेंगे तो सोना ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले, अगर इसमें -2 है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस दिमाग में याद रखना, दो दो चार, ठीक है। कोनो लेंगे तो सोने लेंगे, काहे कि दोनों डलिया में सोने हैं, ठीक है, या माइनस से है, कोनो ले लो जल्दीबाजी से, क्योंकि दोनों में एक ही चीज है, ठीक। एक बात समझ में आया, अगर दोनों में सोने हैं, कोनो ले लेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस याद रखना होगा, कि माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़, जोड़ देंगे। अब बचा चिन्ह, चिन्ह क्या, कोनो डलिया से उठाएंगे सोने जाएगा, चाहे इससे ले ले चाहे इससे लेंगे, माइनस से जाएगा, ठीक। और दूसरा बात क्या है, अगर इसमें है सोना, ठीक है, इधर है चांदी, दूसरा डलिया में है चांदी, बताओ, तुम सोना लेगा चांदी, कोई भी आदमी सोना लेगा ना, ठीक है, ठीक है, सोना लेगा कि चांदी, बस समझ गया। तो अब बताओ, कोई भी लेगा भाई सोना, सोना लेगा कि नहीं, बोलो क्या, क्योंकि सोना महंगा है और चांदी सस्ता है। तो एक, अगर सोने सोने है तो कोनो ले लेंगे, अगर सोना चांदी का बात आ गया तो सोना लेंगे, ठीक। उसी तरह देखो, जो बड़ा है उसको सोना मानेंगे, और जो छोटा है उसको चांदी मानेंगे, ठीक है। अब देखो, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये तो इतना याद रखना होगा, क्या होता है, माइनस मतलब घटा, 6 में 2 गया 4। अब तुमको कहेगा कि भाई जब भी लेगा तो तू सोने का नहीं लेगा, देखो इधर, तो भाई ज्यादा ये है तो इसको सोना मांगेंगे मानेंगे, तो इसका चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह भी समझाने का बच्चा का एक तरीका है, ठीक है, कि भाई अगर 2 रंग का हो गया, सोना चांदी का सवाल उठ गया, तो हम सोना सोना लेंगे, यानी जो बड़ा है उसको सोना लेंगे, सोना मानेंगे भाई महंगा है तो सोना चिन्ह लेंगे। अगर एक के रंग का हो गया, दोनों तरफ इधरो सोना इधरो सोना, देखो इसमें भी सोना इसमें भी सोना, कोनो उठा लो, कम बन जाएगा, ठीक है। आज भाई इतने रहने दो, अगला अगला वीडियो में तो बताए थे गुना का नियम, अब जोड़ घटा का नियम हो गया। देखो, आज क्या बताना है, प्लस माइनस, ठीक। आज क्या बताना है, प्लस माइनस। अब देखो, चिन्ह का नियम, चिन्ह का नियम ध्यान दो, नियम, गुना का अलग होता है, गुना का अलग होता है, और जोड़ घटा का अलग होता है, ठीक है।
जोड़ घटा का अलग होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो पहले हमको गुना का बताना है, ठीक है ना। पहले क्या बताना है, गुना का। जान लो पहले गुना कहाँ कहाँ होता है। ऐसा ऐसा कभी कर देगा तो गुना होगा, अगर ऐसा कर दिया छोटी ब्रैकेट में तो गुना होगा, ऐसा भी कर देगा तो गुना होगा, अगर बड़की ब्रैकेट होगा तो यहाँ भी गुना होगा। ठीक है, और कभी कभी फार्मूला में यहाँ लिख देगा तो ऐसे भी गुना होगा। ठीक है, समझ में आया। इस जगह सब सब में काम करेगा चिन्ह, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो चिन्ह में क्या देखना, कुछ नहीं, ठीक ना। एक ढंग का रहेगा ना, एक ढंग रहेगा तो प्लस दे, ठीक ना। और दो ढंग में रहेगा तो माइनस। ठीक, एक ढंग में प्लस, दो ढंग में माइनस। इसको एक तरीका से बोल लो, इसको अलग अलग जात की तरह बोल लो। एक जात रहेगा, एक जात रहेगा, एक जात में प्लस, ध्यान दो, प्लस जान जाएगा, और दो जात में, दो जात में माइनस। ये वो एक तो याद करने का तरीका, इसे पूछेगा नहीं कि एक जात दो जात तीन जात, इस कुछ नहीं है। लेकिन एक ढंग का रहेगा तो प्लस बोलना, दो ढंग का रहेगा तो माइनस बोलना। अभी बोलो, ये भी तो एक ढंग का है ना। ऐसा प्लस देखो, दोनों सिंबल की तरह है ना, तो एक ढंग का हुआ, इसका भी प्लस होगा। ठीक, मतलब एक ढंग में या एक जात की तरह रहा तो प्लस, दो जात की तरह रहा तो माइनस, बस इतने याद रखना है। ठीक बेटाऊ, अब देखना फटाफट बनेगा। हाँ, फटाफट बनेगा। देखो, हल्का रहे या भारी रहे, पहले चिन्ह का नियम जानो। अब गुना देते हैं, देखो एक ढंग का है ना, एक ढंग में क्या होता है, प्लस। बढ़िया से बोलो आवाज से, एक ढंग में क्या होता है, उतना भी जोर नहीं, एक ढंग में प्लस, टू टू जा फोर। अब देखना दो रंग का देता हूँ, यहाँ थ्री है, टू है, बोलो दो दो रंग में क्या होता है, माइनस टू, थ्री टू जा सिक्स। ठीक, अभी देखना, इधर करता हूँ फोर, इधर करता हूँ माइनस थ्री। दो जात हो गया, दो ढंग का हो गया, दो ढंग में क्या होता है, माइनस होता है ना। कुछ सोचो विचारो ना, एक ढंग में प्लस, दो ढंग में माइनस। देखो फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब देखो ये वाला तुम पहले चल रहा है, ये वाला तुम पहले चल रहा है, बचा है एक्स्ट्रा क्या, इसमें प्लस माइनस ना। प्लस माइनस के लिए क्या करिए, एक ढंग का है तो प्लस दे दो, और दो ढंग का है तो माइनस दे दो, कहानी खत्म। अब इसी में कोई बात कर देगा। देखो अब ऐसा भी दे देंगे, मान लो पहले बोले हैं एक ढंग का है तो प्लस दो, एक ढंग का है दोनों, एक ढंग में प्लस बोल दो, थ्री टू जा सिक्स, खत्म कहानी। देखो अब इसमें कोई बड़ा भी दे दे, 20 दे दे, अब गुना 40 दे दे, इसमें भी देखो माइनस दे दिया, माइनस कोई बड़ा कर दिया। तो एक ढंग का है तो प्लस देना है, अब फोर टू जा एट, एक जीरो दो जीरो, जीरो बढ़ा दो, समझ गया। फोर छोड़ दो, फोर टू जा एट, डबल जीरो, बस समझा। उसके बाद एक तो और एक्स्ट्रा याद कर लेना, एक जाते प्लस है, दो जाते माइनस है, गुना में सम, सम संख्या रहे, सम संख्या रहे तो प्लस, अब विषम में माइनस, विषम में ध्यान दो, विषम में माइनस। अब क्या तुमको समझ में नहीं आया कि सम और विषम, तो फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, सम विषम क्या हुआ, अगर ये चार गो है, ठीक है ना, अगर ये चार गो है, एक दो तीन चार, ठीक है, यही हुआ सम। अगर ये तीन गो रहता, समझा बात को, ये तीन गो रहता, यह विषम। ठीक है, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम कहते हैं, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम कहते हैं। तो सम देखो, दो गुना दो गुना दो गुना दो, देखो एक दो तीन चार, सम संख्या हुआ। तब सम में प्लस, टू फोर जा
2 टू जा 4, 4 टू जा 2 जा 16, ठीक है। तो सम संख्या है तो प्लस देना है। दूसरा नंबर में अगर विषम संख्या है, विषम का चिन्ह है, विषम देखो 1 2 3 हो गया ना, विषम संख्या हो गया, विषम में माइनस देना, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तुमको इतना याद रखना है, अगर चिन्ह गिनती में अगर सम संख्या है तो सम में प्लस दे देना, अब विषम में माइनस देना, ठीक है। ये जो है सिर्फ गुना के लिए काम करेगा। गुना देखो यहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है, और यहाँ जो है ये गुना तक काम करेगा, ठीक है। और बच्चा के लिए बहुत बहुत हो गया, अगर इतना भी जान गया तो बहुत हो गया, कोई दिक्कत नहीं बनाने में, काम से काम मतलब है, फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब इतने तक रहने दो, बाद में फिर दूसरे दिन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो जल्दी सीख जाएंगे।